Good afternoon everyone. Sit down. आज हम देखेंगे मेंटल एबिलिटी के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी चैप्टर से, ठीक है? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग क्या किए टेस्ट में? डी। ये तो साफ साफ दिख रहा है, फिगर ए, बी और सी में मिला हुआ है, डी में क्या है? सेपरेटली है ना, अलग अलग है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 2 का बताइए। सी क्यों होगा? वेरी गुड। यहाँ पे इनसाइड वाला फिगर आउटसाइड वाला डिफरेंट है ना, बी में भी, ए में भी और इधर डी में भी। सी में क्या हो जा रहा है? सेम फिगर यूज हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ऑड सी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो ऑड फिगर होता है, चार में से जो ऑड होता है ना, उसको हम लोग फाइंड करते हैं। 3 का क्या होगा? डी। ये तो दिख रहा है, ए, बी और सी सिमिलर फिगर्स है, डी में डिफरेंट है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, बी क्यों होगा? क्योंकि सारे में, हाँ, ए में, ए, सी और डी में सारे में लिक्विड चीज दिख रहा है ना। ये डेस का मतलब क्या है? इसमें कुछ भी वाटर है या कुछ भी है, लिक्विड चीज है, जबकि ग्लास क्या है? एम्प्टी है, खाली है। तो ऑप्शन बी। इसमें हम क्या करते हैं, आप लोग हर बार क्वेश्चन बनाने से पहले डायरेक्शन रीड कर लीजिएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेम फिगर को फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं, और कुछ नहीं करना होता है ना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा आंसर? बी होगा, ठीक है? यही किए थे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6, बी होगा। साफ साफ दिख रहा है कि सेम टू सेम है ना। चलिए क्वेश्चन, अच्छा इधर है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 7, बी। क्वेश्चन नंबर 8, बी। अभी तक में कौन कौन सही किए थे पूरा? चलो, अच्छा सही है। क्वेश्चन नंबर 9, इसे क्या है, ये वाला लाइन बस देखो, सारे में लाइन गया है ना, तो यहाँ भी आएगा। अब बताइए कौन से ऑप्शन में है? डी। बाकी चीजें देखने की जरूरत है क्या? क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये एक स्क्वायर बना रहा है, एक लाइन मिसिंग था, यहाँ पे हम लोग लाइन बना देते हैं। आप बताइए कि किसमें है? किसमें है? तो बी और डी एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि सारे में बीच से एक लाइन आई हुई है। अब बताइए कौन सा होगा? सी। ए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लाइन मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि सारे में छोटा छोटा स्क्वायर बना हुआ है, दिख रहा है? तो यहाँ पे भी बनेगा। अब बताइए किससे मैच कर रहा है? इसके अलावा कोई दूसरा फिगर है जो इससे सिमिलर हो? मिलता जुलता एक भी फिगर नहीं है ना। चलिए ये वाला बताइए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे सेम फिगर को, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे किससे मैच कर रहा है ये वाला। एक तो ए और बी में, सी और डी में नहीं है, ठीक है? उसके बाद मैं बस अभी इस वाले फिगर की बात कर रही हूँ, ठीक है? अब ये कॉर्नर वाला फिगर को अगर आप मैच कर रहे होंगे तो देखेंगे कि ए से मैच करता है, बी से मैच नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पैटर्न बन रहा होता है, ठीक है? उसी पैटर्न के हिसाब से हम नेक्स्ट वाले फिगर को लाते हैं। इस वाले फिगर 1 से फिगर 2 में जाने में आप देख रहे होंगे कि एक जो है, एक सर्कल हटा दिया जाता है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है? फिगर 2 से फिगर 3 में जाने में 1 और क्या हो जाता है, हटा दिया जाता है, एक्सक्लूड हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा, ये वाला हट जाएगा, तो ऊपर के सिर्फ 3 और 3 6 बचेंगे। किसमें है? ए। अच्छा, अगर मान लो कि 6 फिगर्स और होते और 1 2 लाइन में ना होकर के 3 4 लाइन में होता, तो भी आंसर क्या होता? ए। क्योंकि आपको ये देखना है कि नीचे वाले जो सर्कल है ना 1 by 1 वो एक्सक्लूड हो रहे हैं,
ना कि ऊपर वाले, ठीक है। चलिए इसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे P है, दिख रहा है। फिगर 1 से फिगर 2 में जाने में P अपना प्लेस चेंज कर दिया, कहाँ पे आ गया, इस वाले प्लेस में। फिर थर्ड में यहां से यहां आ गया है, दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्या होगा, लेफ्ट साइड नीचे में, ठीक है। किसमें किसमें है, तो C और D तो आपका ऐसे ही हट जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखते हैं Q को राउंड करिए, कुछ नहीं कर रहा है Q 1 by 1 फिगर 1 से फिगर 2 में जाने में बस अपना प्लेस चेंज कर रहा है, कॉर्नर चेंज कर रहा है। Q यहां से देखो यहां चला गया, फिर यहां से यहां आ गया, नेक्स्ट टाइम ऊपर में बनना चाहिए, ठीक है। आप बताइए कि किसमें है, B। फिगर A में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा आ गया है ना। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। ये बताइए कि ये वाला फिगर कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, उल्टा कितना डिग्री, 90 डिग्री घूम रहा था ना, ऐसे घूम रहा है। यहां से यहां आ गया, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट टाइम पे यहां से नीचे आ जाएगा, और उसके बाद जब राउंड होगा तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। किसमें है, बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसलिए गलत बन रहा है आपका, पता है, इसलिए गलत बन रहा है। क्या कर रहे हैं, खड़े होइए वहां से, यहां बैठिए, इसलिए गलत आ रहा है। यही क्वेश्चन वो गलत किया और देख रही हूं, तो फिर वही कर रहे हैं आप। इस वाले को देखिए, ब्लैक वाला पार्ट 1 by 1 राउंड हो रहा है क्या, अपना प्लेस चेंज कर रहा है, यहां से यहां चला गया, दिख रहा है। और सेकेंड टाइम पे यहां से यहां चला गया, थर्ड टाइम पे कहां पे होना चाहिए, बनाओ इसको, चलो यहाँ पे होना चाहिए कलर, ठीक है। सारे ऑप्शन में दिख रहा है ना, A B C और D सारे में है, तब तो ये वाला फॉलो इस। अब कुछ और देखते हैं, ठीक है। अब ये वाला ब्लैक डॉट को देखिए, यहाँ था, उसके बाद ये ऐसे घूम रहा है, फिर यहां से यहां चला गया, दिख रहा है। उसके बाद एक बार और घुमाओगे तो कहां पे पहुंचेगा, यहाँ एक बार और घुमा दीजिए, कहां जाएगा, यहाँ और यहाँ आएगा कि नहीं। अब बताइए क्या होगा, डी। अभी भी आपका ए और सी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, अभी भी कितने ऑप्शन बचे हैं, 2, बी और डी। ये समझ में आया आप लोगों को। ब्लैक वाला यहाँ था, दूसरे बार में यहाँ चला गया, तीसरे बार में यहाँ, तो फोर्थ टाइम पे कहाँ होगा, नीचे, ठीक है। उसके बाद ये वाला सर्कल को देखिए, यहाँ पे था, उसके बाद एक एक आगे बढ़ रहा है, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, सेकेंड टाइम पे ये वाला सर्कल यहाँ आ गया, ये नीचे वाला उधर चला गया, एक बार फिर घुमा दो तो सर्कल ऐसा बनेगा। अब ये वाले ब्लैक डॉट को देखिए, यहाँ से इस कॉर्नर से कहाँ चला गया, इस कॉर्नर में, दिख रहा है, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में जाएगा, दिख रहा है। तो नेक्स्ट कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे। अब बताइए किसमें है, बी में तो गलत हो गया, क्या हो जाएगा आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर 17, इसे बताइए। चलिए इस वाले फिगर को अगर मैं ऐसे सीधा घुमा दूं, अगर ऐसे घुमाऊं तो कैसा फिगर बनेगा, ब्लैक वाला ऊपर होगा कि नीचे, ये भी बता दीजिए। अगर मैं इसे ऐसे घुमाई तो ब्लैक वाला ऊपर होगा कि नीचे, ऊपर। और ये सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, ये भी बता दीजिए। इसमें कोई भी चेंजेस हुआ है, नहीं। अब इसको मैं घुमाऊंगी तो ब्लैक वाला पार्ट कहाँ पे बनना चाहिए, ऊपर, और ये जैसे है वैसे ही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब ऐसा वाला आधा ब्लैक सर्कल किसमें है, देख के बताइए। इसके अलावा ए और बी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि व्हाइट हो गया इसमें, ठीक है। सी और डी में देखना है, सी होगा या डी होगा। अब बताइए, ये टर्न होने के बाद क्या ये मुड़ रहा है, तो फिर ये क्यों मुड़ेगा, नहीं मुड़ेगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए 1 by 1 करते हैं। लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल किधर आ गया है, राइट साइड, और वो पलट गया है, तो ये वाला भी किधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड, और पलट जाएगा। तो ऐसा बनेगा कि नहीं। अब बताइए किसमें किसमें है, तो ए और सी को हटा दीजिए आप लोग, ठीक है।
अब देखते हैं कि लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाला लेफ्ट साइड में आ जाता है और वो भी क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो ये जो ट्रायंगल है इधर सीधा बनना चाहिए। आप बताइए कि ऑप्शन क्या होगा? बी। समझ में आया? डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों फिगर अपना प्लेस चेंज कर रहे हैं और उसके बाद पलट भी जा रहे हैं। ठीक है, इस वाले को देखिए, ये वाला ब्लैक था, जस्ट इसके सामने वाला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे व्हाइट है, ये वाला भी ये वाला कलर होगा। ये वाले में किसमें है? ए में है और सी में है, तो बी और डी को हटा दीजिए। अब इसको देखें एक बार, ये भी मुड़ रहा है क्या? इस साइड है तो किधर होना चाहिए? इस साइड। अब बताइए क्या होगा? सी। क्लियर है? ए क्यों नहीं होगा, समझ में आया? ये बताइए, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा ना, यहाँ पे कलर हो जा रहा है, तो यहाँ पे कलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें ए और बी में बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे। कौन कौन हुए थे कंफ्यूज? हुए थे ना? चलिए ठीक है, इस वाले को देखिए, मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, आप लोग इधर देखो। ये वाले को देखिए, इस वाले लाइन को देखिए और इस वाले को देखिए। अब आप ही लोग चूज कीजिए और बताइए कि कौन परफेक्ट शेप दे रहा है। कुछ लोग ए कर दिए हैं, पता नहीं कैसे देखते हैं आप लोग। यहाँ पे देखो, ये वाला और ये वाला सेम है, और ये वाला थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा है, ये डाउन है ज्यादा, क्या हो जाएगा? बाकी सी और डी तो ऐसे भी नहीं दिख रहा है ना। ये वाला बताइए, स्क्वायर बन जाएगा ना, ए। इसका बताइए, ये किसका इनकम्प्लीट है? किससे मैच कर रहा है? इसे बताइए। ऐसा होना चाहिए, किसमें है? डी। अच्छा, डी और ए में सिर्फ एक ही चीज फर्क था, ये वाला लाइन पर ये आगे आ गया है, इसलिए ये नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान देने वाली बात है, कुछ लोग इसी में ध्यान नहीं दे पाते हैं और गलत कर देते हैं। समझ में आया? डी क्यों होगा? आप ये वाले लाइन को देखिए ना, क्या ये सेम है कि नहीं है? सेम है ना, इस साइड वाला इस साइड वाला, तो फिर ये बड़ा तो नहीं हो सकता है। चले, ये वाटर इमेज का क्वेश्चन आ गया, इसमें बताइए क्या हो जाएगा? कुछ मत करो, इसको घुमा दो। ये वाला देखो इस साइड आना चाहिए, किसमें है? सिर्फ और सिर्फ डी में है। ये वाले को देखिए, अच्छा ये वाला जो लीफ है, जो पत्ता है, ये इस साइड बन रहा है, तो नेक्स्ट टाइम किधर बनेगा? राइट साइड। किसमें है? सिर्फ और सिर्फ डी में। आप लोग देखो ना, ए बी और सी में कहीं पे भी पत्ता सारे में अलग साइड है ना, और ये तो एक ही जैसा दिख रहा है, बस पत्ते को घुमा दिया है, जबकि पूरा मुड़ जाएगा, है ना। इस वाले को देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? ये लाइन आपका इस साइड आ जाएगा, लेफ्ट साइड, ऊपर में ट्रायंगल बनना चाहिए। देखो किसमें है? डी, ओनली डी। इसमें भी क्या हो रहा था? बस वही है ना। चलिए, ये वाला बताइए, उल्टा 5 बनेगा, फिर 4 भी, अरे मुझे नहीं, ठीक है। अब 4 ई किसमें है? डी, ओनली डी। ये समझ में आया आपको? नहीं आया तो बताइए, फिर से बताऊंगी। जब ये मुड़ेगा ना, तो ये वाला चेंज हो जाएगा पूरा, ठीक है। और ये नहीं कि इसको नीचे घुमा दिया, ऐसा ही करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, ये बताइए कितने साइड में बनेगा? ये 4 साइड्स में है ना। इस साइड यहाँ पे और यहाँ पे बनेगा। किसके जैसा है?
ये तो साफ साफ दिख रहा है कि क्या होगा, बी। चलिए अब मैं ये वाला को एक बार फिर से बता रही हूँ, अगर जिनका गलत हुआ होगा तो। मैं क्या बोली हूँ कि जो पेपर लास्ट में फोल्ड होता है वो सबसे पहले अनफोल्ड होता है, याद है? जो सबसे लास्ट में फोल्ड होगा वो सबसे पहले अनफोल्ड भी होगा। अब ये वाला पेपर को अगर आप मोड़ोगे तो ये बताइए कि क्या ये वाला ट्रायंगल को टच करता है? नहीं। तो जब इस वाले ट्रायंगल को टच करेगा ही नहीं तो उधर बनेगा नहीं, ठीक है? ये वाला बस बनेगा इस टाइप से, ठीक है? अब ये तो हो गया आधे साइड का। अब जब ये वाला पूरा आएगा, ये हाफ साइज है ना स्क्वायर का, दिख रहा है आप लोगों को? तो इस साइड में कितने बने हैं अभी टोटल? 3। कितने बने हैं? 3। तो जब आप मोड़ोगे तो उधर भी कितने बनेंगे? 3। और यहाँ पे ऐसा ही होना चाहिए। तो देख के बताइए कि क्या होगा। ये वाला यहाँ पे बनेगा और सेम डबल यहाँ पे बनेगा, तो क्या हो जाएगा? सी। ये वाला बताइए। ये वाला भी देखो, लास्ट में पहले ये वाला हुआ है तो ये वाला जस्ट यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला किनारे है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है? जब आप इसको मोड़ेंगे तो कहाँ कहाँ पे बनेगा? यहाँ यहाँ पे ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। किसके जैसा है? ए। किसके जैसा है? ए। अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो यहीं पे पता चल जाएगा। ऐसा सर्कल कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे। किसमें है? बी में दिख रहा है क्या? नहीं। सी में भी तो नहीं, सी में चलो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये कैसे मुड़ रहा है? ये भी नहीं होगा, ठीक है? और डी में क्या हो रहा है? ऐसा बना है, फिर दूसरे बार में ऐसा बनता है क्या? देखे हैं हम लोग? नहीं देखे हैं ना। आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये क्वेश्चन अच्छा था। चलिए ये वाला पेपर जब पहले ये वाला खुलेगा तो इसके जस्ट ऊपर में 2 डॉट बनेगा ना, है ना? अब जब आप एक बार बताओ, आधे साइड में जब 4 डॉट्स बन रहे हैं तो जब खुलेगा तो कितने डॉट्स बनेंगे? दूसरे साइड भी 4। तो पहला तो इस वाले प्लेस है 4 डॉट्स। देखो आप लोग कहाँ पे, कहाँ पे दिख रहा है? सिर्फ और सिर्फ बी में। कहीं पे दिख रहा है क्या और? नहीं दिख रहा है। इसे देखिए क्या हो जाएगा? बी। ये तो साफ साफ दिख रहा है। इधर चलिए इसका बताइए। जॉनसन भी कर दिए थे? क्यों किए थे? बी नहीं होगा, सी होगा। साफ साफ तो दिख रहा है। चलिए ये इसका क्या हो जाएगा? बी, है ना? उसका क्या हो जाएगा? 35 का बी। 36 का बताइए। अब सी तो कोई नहीं बोल रहे ना। इसको ये देखो नहीं मैच कर रहा है। इसको भी कुछ लोग क्या किए हैं, इधर देखिए। ये क्या होगा? चलो ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है। इसमें क्या बताइए? क्या होगा? अच्छा ये बताइए, चलो ठीक है, ये है ना। उसके बाद यहाँ पे लाइन तो है नहीं और फिर ऐसा भी तिरछा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। सी में भी नहीं दिख रहा और डी में भी नहीं दिख रहा, बस साइज छोटा था लेकिन आंसर वही था, मैच कर रहा था। इसे देख के बताइए। अच्छा कुछ लोग क्या किए है ना, इसको कर दिए, ये भी नहीं देखे कि यहाँ पे ऐसे राउंड है। आंसर क्या होगा? ए। सी में तो नहीं दिख रहा है, इसे बताइए। सी होगा ना। इसमें कुछ लोग डी कर दिए हैं क्या? चलिए यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे आया है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। हो गए कंप्लीट? वेलकम, सिट डाउन।